और डायरिया हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? ये तो जिम्मेदार है सरकार। सरकार। क्या मिलता है आपको? हमको सिर्फ एक बार दाल मिली है चने की। सिर्फ एक बार की। गांव के प्रधान जी ने नाली निकाल दिया इनके घर के बगल से, और जिम्मेदारी ये रही कि इसका प्लास्टर तक नहीं हुआ है। मुश्किल से मुश्किल ये 2.5 से 3 इंच गहराई है इस पाइप की। हम इस समय लखनऊ के करीबी जो गांव है, फिर से करें। नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज 24। हम इस समय लखनऊ के करीबी गांव में सर्वे कर रहे हैं। सर्वे करने के दौरान हमको दिखा कि गांव की स्थिति कितनी बदतर होती जा रही है। हम बहुत ही करीबी गांव में हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं ये गांव कौन सा है, यहाँ के लोग ही बताएंगे। चाचा, ये कौन सा गांव है? खेरवा गांव है। हाँ। कौन सा ये ग्राम पंचायत कौन सी है? कठौरा। यहाँ के कठौरा के प्रधान जी जो हैं, कठवारा बाय द वे गलती से निकल गया, कठौरा ये गांव है कठवारा। यहाँ के प्रधान जी जो मौके पे हैं या इसके पहले के प्रधान जी जो हैं, इस गांव के साथ कितनी दुश्वारियां हैं उसको देख नहीं पाए। वो क्या आंखों पे पट्टियां बांध के प्रधान अपने घर से निकलते ही नहीं है, या इन लोगों की समस्याएं प्रधान जी को नहीं दिखती हैं? आपको हम एक चीज और दिखाने की कोशिश करेंगे। ये गंदगी अगर आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि आपके भी बच्चे बीमार हो सकते हैं। क्या प्रधान जी अपने बच्चे को यहाँ ला सकते हैं, या प्रधान जी खुद आ सकते हैं? इतना भी प्रधान जी अंधा मत हो जाइए कि आपको गांव की दुश्वारियां नजर ना आए। आप देखिए इस ठेले पे जो लेबर हैं ये पाइप लेके टहल रहे हैं। हमको लगता है कुछ गांव में काम हो रहा होगा। कौन सा काम हो रहा भैया? तेज बोलो थोड़ा। कनेक्शन हो रहे। किस चीज का कनेक्शन कर रहे हो? जल का कि पानी पीने का? पानी पीने का। 1 मिनट जरा आओगे हमारे साथ? आपको हम एक चीज दिखाते हैं। भैया, हमारे भैया को देखिए, ये लेबर है, इनकी कोई गलती नहीं है, हम इनको दोष नहीं देंगे। लेकिन भैया ने एक पाइप डाली है। अब यही बताएंगे कि क्या ये पाइप जो पानी देगी गांव के लोगों को पीने के लिए, वो अच्छी होगी, अच्छी क्वालिटी का पानी होगा क्या भैया? बताइए थोड़ा। ये नाली में डालने का कोई है? अच्छा, एक चीज नाली फिर बन जाएगी। अच्छा, नाली बन जाएगी। अच्छा, ये बताओ, ज्वाइंट अगर आप करोगे और ज्वाइंट कहीं लीक कर गया? लीक करेगा तो फिर बनेगा। अच्छा, तो ये बताओ, जब लीक करेगा तो इसमें जो ये गंदगी घुसेगी उसको कौन साफ करेगा? गंदगी नहीं घुसेगी तब। अरे यार, जब लीक करेगा तो गंदगी अंदर ही तो पहले जाएगी, तो पानी निकल जाएगा वो। अच्छा, पानी निकल जाएगा, और तब तक वो सप्लाई अगर घर में पहुंच गई, वो बच्चे ने पी लिया, फिर जिम्मेदार कौन होगा? कौन जिम्मेदार होगा? बच्चे ने पी लिया और डायरिया हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? ये तो जिम्मेदार है सरकार। अच्छा, आप देख सकते हैं भाई साहब ने कहा सरकार जिम्मेदार है। वाह भाई, ठेकेदार जिम्मेदार नहीं है? तो काम आप ही कर रहे हो। तो ये जल नल योजना है सरकार की, अपने गांव के लोगों को स्वच्छ पानी पिलाने की योजना है। अब भैया, या तो स्वच्छ पानी पी के आदमी स्वस्थ होगा, अपने स्वास्थ्य को बढ़िया बनाएगा, या तो ऐसा पानी पी के स्वर्गवासी हो जाएगा। डायरिया होगी तो स्वर्गवासी हो जाएगा। स्वर्ग में जाके वो देखेगा कि सरकार ने हमारे लिए कितनी बढ़िया व्यवस्था की थी। लेकिन इन ठेकेदारों के जो लूटने के रवैये बन चुके हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के ठेकेदार सरकार के पैसे को ये समझते हैं कि हमारे घर का पैसा है, जितना चाहो लूट लो, कोई दिक्कत नहीं है। गांव वालों से पूछते हैं और दुश्वारियां क्या हैं। थोड़ा हम कहेंगे कि कैमरे से इस गांव की सफाई दिखा दिया जाए। देखिए आप, यहाँ पे एक तालाब दिखाई पड़ रहा होगा। इस तालाब को सौंदर्यीकरण के लिए प्रधान जी पैसा भी निकाले होंगे। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आता है, इसका सौंदर्यीकरण हुआ होगा। और जाहिर सी बात है, 40-50 हजार 1 लाख रुपया निकाल के प्रधान जी दिखाए होंगे कि इस गांव में इतना अच्छा तालाब हमने बना दिया है कि विश्व में ऐसा तालाब आपको नहीं मिलेगा। ये तो जब आप आइए गांव में तब दिखता है। कुबला डायरेक्ट हमरे कहूँ समाधान देवे नहीं कीन प्रधान। अच्छा, हाँ, कुबला डायरेक्ट यहाँ कहूँ जगह नहीं दी नहीं रत्ती भरे। तो का कूड़ा सब गड़े में जाते हैं, गोबर सब अपने अपने खेतों में ले जाते हैं। नहीं तो गोबर छोड़ो, हम यही बताओ, का कूड़ादान नहीं है गाँव में रखा है का? कूड़ादान नहीं है, कहूँ नहीं है, कुछ नहीं है। कूड़ा उड़ा कुछ नहीं, सारा कूड़ा इसी में, पानी कम है, कूड़ा ज्यादा है। अच्छा, ये बताओ, गाँव में स्ट्रीट लाइट लगी है? नहीं, रोड पे जो लाइट लगती है बहुत कम लगी है, बहुत कम लगी है। कितना लगी है? लागे हैं कर दिए, ये खम्भा लागा है जैसे बीच। अरे जलबो करा था कि लगभग 3 है।
नहीं कनेक्शन होत रहा है तब लागे रहा तब से नहीं लागे फिर। तब से चला नहीं। हाँ, अच्छा ये बताओ, का सरकारी नल जितना है वो बने उन्हें चल रहे हैं का? हाँ वो तो चल रहे हैं सरकारी नल। हाँ? उसमें से कुछ ही चल रहे हैं। कुछ चल रहे हैं। हाँ, तो कब प्रधान जी क्या कर रहे हैं? प्रधान जी कह रहे हैं वो दिलासा दे रहे हैं, बनवा देंगे बनवा देंगे। बनवा देंगे। हाँ। भैया ठेकेदार को जरा आप फोन लगाइएगा और ये जरा 1 मिनट और आइए, आपसे हम कुछ और चीजें पूछेंगे। आपने एक पाइप डाल रखी है, तो भैया ये पाइप जो डाली है इसकी जो डिपनेस है कितनी होनी चाहिए? डिप यहाँ कितनी होनी चाहिए पाइप की? बस 4 आंगुल ऊपर नहीं पड़ते, हैं? ये वाला नहीं पाई, तो 20 पड़ा है। उतना गहरे पड़ा है? दिखाओगे हाँ दिखेगा। कौन चीज से हम चेक कर सके? का कुछ है ऐसा चीज? हाँ, हम खोद कहाँ चेक कराए, जब मुझे आगे पड़ा है जो देखा जब चले गांव वाले बताएंगे कि इतनी गहराई में पड़ा है। दादा कितना गहरा पड़ा है ये? कौन वाला? यहाँ ठीक है पाइप, तो ये नहीं टूटेगी। और कहाँ 4 अंगुल पे कहाँ डाले हो? यू वाला है 4 आंगुल। ये पाइप 4 अंगुल पे है? काहे कह रहे हो भैया ये कि कमर बराबर है? नहीं नहीं, ये पाइप बताओ अम्मा। ये तो गहरे नहीं, तो हम बता रहे नहीं गहरे। ये बताओ, यार ट्राली क्रॉस करे और पाइप टूट जाए, जिम्मेदार कौन होगा? पैपे भर के नाली खाली बना लेंगे हम। नहीं, पाइप भर को बनाए हो तो गहराई कितनी होनी चाहिए? गहराई बस 1 बित्ते हो चाहिए, बस 1 बित्ते। कितने में डाले हो तुम? हम ढिलन 4 आंगुल। काहे 4 अंगुल पे डाले हो? इका घर का ले जाए तब रोडिया बनी हो तो फिर ऊंच हो तो घूम लेके जो गांव की स्थिति आप खुद देखिए। ठेकेदार अपने लेबरों को ज्यादा से ज्यादा काम लेने के लिए सोचते हैं कि कम जितना ही हो जल्दी से निपटा दो। 4 अंगुल मतलब आपको 3 इंची, लगभग 2.5 इंच से 3 इंच होगा। इनको बताया गया होगा 1 फीट, आधा फीट की आधा इंच। पाइप की जो डिपनेस है, गहराई कितनी है? 4 अंगुल मतलब 2 से 2.5 इंच, 3 इंच मान लीजिए। 3 इंच की गहराई पे यह पाइप पड़ी हुई है। थोड़ा खोद के दिखा दीजिए अम्मा। तो 3 इंच की गहराई पे पाइप डाली जा रही है। अब यहाँ से जब ट्रैक्टर ट्राली लोड, गांव की रोडें हैं साहब, भाई साहब गांव की रोडें जो हैं, क्या करे बाबू? गांव की रोड सब अच्छी रहा, जब से पाइपलाइन पड़े हैं। देख लो रोड की क्या दिक्कत है, देख लो। पहले हर जगह गंदगी, जहाँ पानी बरसा थोड़ा फंस जाता, थोड़ा हर जगह जहाँ थोड़ी सफाई रहा वहाँ गंदगी हो गई पानी से। नहीं क्या कह रहे हो दादा? ठेकेदार का बहु हाथों नहीं लगे थे, सब नाली खोद गए डार दे। नालिन में ये पाइप जो पड़ रही, नालिन में कहाँ पड़ रही है? तो सब नाली में डरवाई के कोई क्या करे। अच्छा, नाली में डाल रहे हैं। हाँ का तो नाली में अगर पड़ रही पाइप और ये पाइपें लीक कर गई तो इसमें गांव की गंदगी जाएगी, और गांव की गंदगी का जब पानी लोग पिएंगे वो पानी, तो डायरिया हो जाएगी। और डायरिया हो जाएगी तो जिम्मेदार ठेकेदार है या कोई और है, यही लोग बताएंगे। अब इतनी समस्या गांव में बढ़ती जा रही है और सरकारें ठेकेदारों के माध्यम से काम करवा के निकल जाती हैं। और अरे भैया, हेलो, अरे जरा इसको खोद के दिखाओ भैया, तुम्हारा पैर पकड़े का? अरे तो लाओ यार, खोद दो जरा, हम देख लें। हो सकता है पाइप में कुछ और चीज निकल आवे, तो थोड़ा दिखाइएगा गहराई इसकी कितनी है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मुश्किल से मुश्किल ये 2.5 से 3 इंच गहराई है इस पाइप की। अरे चोटी में नहीं आ रहा, यहाँ तो आ रहा है, देखो। यही लोटा लेके आओ, यही भर ले। क्या कर रही हो? हम यहाँ कह रहे हैं कि पानी वाले पाइप में यहाँ सिर पर लोटा ले ले। लोटा लाओ अम्मा, यही पानी मिली। हाँ लोटा लेकर यहीं पानी मिली। तो अम्मा का अगर पानी भरने को आना हो तो यहीं आग भर लिया कर। पानी ना पीने वाला है ना, तो क्या भर ले? अच्छा, इसीलिए हमको लगता है कि 2 या 3 इंच पे छोड़ दिया गया है कि अगर मान लीजिए वहाँ ना हो तो यहीं आग भर ले। ये व्यवस्था बढ़िया है। आप सोचिए, गाँव के हंसने की बात नहीं है, सोचने की बात है कि ठेकेदार कितने बढ़िया है। सोचते हैं जहाँ चाहो वहीं पानी भर लो। का दादा, बात सही है ना? का अम्मा, और देख ले, आइए और दिखाते हैं आपको। कितना विचित्र गांव है साहब कि प्रधान जी औंधे मुंह अपने घर पड़े, हमको लगता है उनको दिखता ही नहीं होगा। का दिखा रहे हो अम्मा? ये देखिए, ये देखिए किस तरह से लूट हो रही है सरकारी खजाने की। ये गंदगी सब जा रही है। सरकारी खजाने की किस तरह से लूट हो रही है। पाइप डाल दिया गया, ना तो यहाँ टोटी लगाई गई और ना इसके ऊपर और पाइप लगाई गई। अच्छा, इसमें टोटी लगी, दिखा। स्टील पाइप कौन लगाया? स्टील पाइप कौन लगाया? हाँ, इसमें स्टील पाइप लगेगी ना, टोटी तभी लगेगी कि उसी में लगेगी टोटी। तो कौन निकाला है भाई? किसने निकाला है? अब यही बता सकते हैं किसने निकाला। तो आप देखिए गांव की गंदगी अगर आप देखेंगे तो भूल जाएंगे गांव में आना साहब, बीमार हो जाएंगे। आइए और चीजें दिखाते हैं।
हम जितना दिखाएंगे साहब उतना आनंद आएगा आपको। इतना अच्छा गांव विश्व के पटल पे दिखाई पड़ेगा तो आपको भी आएगा शर्म। आप भी सोचेंगे कि हमने किस तरह पैसे का बंदर बांट किया, और शर्म से अगर डूब जाइए तो बड़ी अच्छी बात। अच्छा ये बताइए, विधायक आते हैं का? आम विधायक को देखी कि नहीं? कोई नहीं देखा है। विधायक जी का दर्शन है नहीं? दर्शन नहीं। अच्छा कौन विधायक है यहाँ? हाँ? अविनाश त्रिवेदी। अविनाश त्रिवेदी। तो पंडित जी का दर्शन वर्शन के लिए कुछ चाहिए का? अब बिल्कुल उनको चाहिए। का दादा? सब कोई राजी हो तो हम करब काम ना नहीं करब। कौन का? ये नेताजी विधायक जी। और का अच्छा ये स्थिति देखिए, गंदगी जितना दिखाएंगे उतना और दिखेगी इस गांव में। हम कहेंगे कि कैमरे के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से ये गंदगी दिखाई जाए कि ये बेचारे गरीब यहाँ कैसे रहते हैं। सफाई कर्मी उर्मी है का गांव में? अच्छा ये बताइए, सफाई कर्मी है ये नहीं का इस गांव में? है? जब आओ तो कटोरे से आओ। इस गांव के लिए सफाई कर्मी नहीं है तो प्रधान जी से आपने कहा क्या? हम बताएं पूरी दीवार हमारे क्रैक हो गई, पानी नाली खोद दिखा दीजिए भाई, इनकी दीवार क्रैक हो रही है, देखो। इनकी दीवार गिर जाएगी तो जिम्मेदार का प्रधान जी होंगे। ठेकेदार से कहो दाएं, हम बातें नहीं हो रही जैसा पूरी उम्र तक फाटक हुआ है अच्छा अंदर तक क्रैक हो गई। अरे पूरी दीवार दिख रही भाई, देखिए ये स्थिति है गांव की। गांव के प्रधान जी ने नाली निकाल दिया इनके घर के बगल से, और जिम्मेदारी ये रही कि इसका प्लास्टर तक नहीं हुआ है। प्लास्टर ना होने की वजह से ये नाली जो है पानी को खींच रही है अंदर की तरफ, और दीवार इनकी बैठ रही है। दीवार अगर ये मकान गिर गया तो जिम्मेदारी क्या प्रधान जी लेंगे? प्रधान जी ने क्या कभी कहा कि गिर जाएगा तो हम बनवा देंगे का? हाँ? शौचालय उचालय मिला है का? नहीं हमका नहीं हैं? मिला, कुछ नहीं। किसको किसको मिला है भैया? भैया कोई को नहीं मिला है, अभी नहीं मिला है, इस वाला में कोई को नहीं मिला है। शौचालय किसी को नहीं मिला है? किसको मिले हैं? साहब हमारा आवास मिला, हमका शौचालय नहीं मिला है। अच्छा हाँ शौचालय की का मिला है? शौचालय कुछ जन का मिला है। आपका मिला है? कितना मिला है? 12,000। कहाँ है शौचालय बना है? हाँ बना है। दिखाइयो। हाँ बढ़िया है का? बढ़िया ये गांव के और करीब ले चलते हैं। देखिए आप, हम इसी रास्ते होते हुए किसी के और घर जाते हैं और सच्चाई दिखाते हैं कि कितनी सच्चाइयां आपको दिखेंगी। और गंदगी का अंबार है साहब। प्रधान जी पता नहीं अपने घर की सफाई करवा रहे हैं सफाई कर्मी से या गांव की, ये तो वही बता पाएंगे। देखिए दीवारें बैठ रही हैं, सारी दीवारों की एक ही कंडीशन है कि सारी दीवारें बैठ रही हैं। ठीक है, आइए प्रधानमंत्री जी ने जो शौचालय दिया था उसकी भी हकीकत थोड़ा हम जानेंगे कि कहाँ पे बना हुआ है। ये है, ये 12,000 बना था का? 80,000 रुपये लगाए। हाँ 80,000 रुपये लगाए। कितना लगाए? 80,000। 12,000 मिलने के बाद 80,000 लगाए, हाँ, तब कहा 12,000 पूरा पा गए थे का? हाँ 12,000 मिल गया रहे। उसमें कोई कमीशन वमीशन नहीं नहीं दिए थे? हाँ अच्छा पुराने वाले प्रधान जी ने का कराया? वो सब यहाँ कराए ना, वही नहीं कह रहे वही वहाँ मिलवे की नहीं का। हाँ अच्छा, जो सरकारी हैंडपंप जो इंडिया मार्क का हैंडपंप होता है गांव में, वो कितना है? वो हमारा टोटल नहीं है, वो है वो 5-6 ठो। 5-6 तो सब चल रहे हैं का? हाँ हैं? हाँ और चल कितना रहे हैं? चल कितना रहे हैं? सब चल रहे हैं। सब चल रहे हैं बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कॉलोनी मिली थी? ये देखिए, आइए आइए और दिखाएं। ये देखिए, इनको जो घर है अगर ये गिर जाए इसी बरसात में आने वाले तो ये कहाँ जाएंगे? आप खुद सोचिए। इनको देने के लिए आवास नहीं है सरकारों के पास। जिनके मकान बन जाते हैं उनको आवास मिल जाते हैं, और जिनके नहीं बने रहते हैं, जिनको जरूरत है इस आवास की, उनके लिए सरकारों के पास पैसा नहीं है। ऐसा ही कुछ है का गांव में आवास और लोगों को मिला? हाँ मिले हैं, कईयों मिले हैं। कईयों मिले हैं। हाँ। तो ये उनके पास मकान नहीं था कि था मकान? मकान है नहीं का? हैं? इतना है सबके। नहीं नहीं, जिसको मिला आवास उनके पास मकान था? पहले हाँ। मकान था? हाँ रहे नहीं का। अच्छा, जिसके पास मकान था उनको आवास मिल गया, और का? और आपके पास नहीं है तो नहीं मिला। नहीं आप देखिए पैसे का कितना गजब खेल है कि जिसके पास देने के लिए होता है कि घूस दे सकता है किसी को, उसको आवास दे दिया जाता है, और जिसके पास घूस का पैसा नहीं होता है उसको आवास नहीं मिलता है। चाचा का मकान अगर आप देखें, हम कहेंगे थोड़ा इधर से आके दिखाइए, ये छप्पर पड़ा हुआ है सामने से, और इसकी भी स्थिति इतनी खराब है कि इसके ऊपर भी कुछ न कुछ डाल के रोका गया है कि इसमें पानी नीचे न जाए। इतनी बुरी स्थिति है गांव के लोगों की। सरकारों ने अपनी आंखों पे पट्टियां बांध रखी हैं, दिखाई नहीं पड़ता है।
गांव की महिलाएं ही बताएंगी इस गांव की हकीकत क्या है। नमस्कार अम्मा, क्या नाम है? क्या नाम है? तेज बोलिए। श्याम रानी। श्याम रानी। ये बताओ अम्मा, गांव में कितना विकास हुआ? विकास का अरे पहले तो लाइट बंद कर दो, कहाँ दिन में जल रही है? वो ये प्रधान लोग बनवाए नहीं रहे हैं, कोई चीज कॉलोनी नहीं दे रहे हैं। कॉलोनी नहीं दे रहे हैं? नहीं, ये आप घर है का? सब कहूँ जाती है हाँ। तो कही थी है पर्चा बेर लिखवा ले, हाँ। लिखवा देती है, तब वो नहीं कुछ मिल रहा है। नहीं मिल रहा है? नहीं, तो विधायक जी से मिली का? हम जनता नहीं है विधायक जी का। हम हाँ, का कही विधायक को जनता नहीं है? नहीं, जब तक इतनी बुरी स्थिति है साहब देहातों की कि हम कई वीडियो बना चुके हैं और कई वीडियो आपको दिखा भी चुके हैं। विधायकों का पता ही नहीं चलता है, लोग जानते नहीं है कि हमारे यहाँ के विधायक एक्चुअल में कौन है। आप बताइए कि जब जनता ये जानती ही नहीं विधायक कहाँ है और कौन है, तो जाएगी किसके पास? जब वो जाएगी नहीं, विधायक जी आएंगे नहीं, तो गांव का विकास नहीं होगा। प्रधान जी क्या करते हैं, पूरा पैसा खा जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कौन सी निधि में कितना पैसा आया। ये बताइए, क्या नरेगा का काम चल रहा है क्या गांव में? हाँ, अच्छा, तो क्या कर रहे हो दादा? कठवारा में चल रहा है, यहाँ खिरौन में नहीं चल रहा है। कोरोना नरेगा नहीं काम चल रहा है? अच्छा, पैसा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है नरेगा? पैसा हम पहले साल काम किए हैं तो हमारे पैसे नहीं आवा है। अच्छा, पिछले साल काम किया, वो पैसा आवा नहीं है? हाँ, काहे? नहीं आवा है, उनका सूची पर नाम नहीं है। अच्छा, ये बताओ, जो 2000 देती है सरकार, मतलब 6000 साल का वो तो आ रहा खेती है। वाला, वो आ रहा है। वो आ रहा है, तो और कुछ लाभ? और कोई लाभ नहीं है। इस गांव का स्कूल जो है हमने देखा बड़ी बुरी स्थिति में है, हम्म। तो क्या वहाँ खाना वाना बनता है? खाना आवत है। आता है? पढ़ाते उड़ाते हैं मास्टर यहाँ? बहुत बढ़िया है। बढ़िया पढ़ाते हैं। कितने बच्चे होंगे स्कूल में? सबके ज्यादा हैं। अच्छा, जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसकी स्थिति क्या है, जानते होंगे कुछ? आंगनबाड़ी हम नहीं जानते। अरे आंगनबाड़ी केंद्र इस गांव में होगा ना? वो तो है, आंगनबाड़ी तो है, लेकिन उसके लिए केंद्र बना नहीं है। आप बिटिया क्या कर रही हो? थोड़ा दिखाइए, बिटिया क्या कर रही है? बोलिए बोलिए बोलिए। यहाँ चीज मिलती है पर देती नहीं है आंगनबाड़ी वाली औरतों को। औरतों को नहीं देती हैं? छोटे यहाँ पैसे लेती हैं अगर जाती हैं। पैसे लेती हैं? भी लेती है, अगर औरतें अगर होती हैं उनको ले जाती हैं तो पैसे भी लेती अच्छा, हैं। किसी से बात कराएंगे जिससे उन्होंने पैसा लिया है? अरे वो अब यहाँ नहीं है, हाँ हाँ, यहाँ नहीं है तो हम खुल के बता बताइए, नहीं सकते डरिए नहीं। आपकी बात सरकार तक जानी चाहिए। अगर यहाँ आप नहीं कहेंगी तो कौन कहेगा? दूसरे गांव में है, वो ले जाती हैं औरतों को तो पैसे लेती हैं, कितना पैसा लेती हैं? किराया लेती हैं। किराया लेती और हैं? उनको गाड़ी ले जाना चाहिए आंगनबाड़ी वाली को। जी। और अच्छा, उनको आशा आशा जो है, आशा जो है, आशा बहू लेती है पैसा, ये बता रही है। हाँ। तो क्या एम्बुलेंस जो आती है उसका भी पैसा? एम्बुलेंस आई ही नहीं है। हमारे यहाँ भाभी है गर्भवती, एम्बुलेंस नहीं आई है, वो टैक्सी से ले गई थी। अच्छा, टैक्सी से ले गई, हाँ। तो उसका भी तो पैसा शायद आता है? उसका पैसा नहीं आया है। हाँ। हमें नहीं पता। अच्छा, ये बताइए, आंगनबाड़ी जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं लोग, आंगनबाड़ी केंद्र होता है, वहाँ दलिया वगैरह बढ़ता है, तो क्या आपकी भाभी को कुछ मिलता है? नहीं, एक बार खाली मिला था, उसके बाद मिला ही नहीं। भाभी कब मिला था? कि हमारे यहाँ आया, हमारे यहाँ नहीं आया। थोड़ा भाभी से बात करा सकती हैं क्या? हाँ, भाभी से हम बात बात करा कराइए। सकते हैं। आइए, थोड़ा उनसे भी जानेंगे कि उनको आज तक क्या मिला और क्या नहीं मिला। इस तरीके से बंदरबांट हो रही है सरकारी पैसों की, तो क्या ये देश विकास करेगा या विनाश की तरफ बढ़ता जा रहा है? हम इन लोगों की हकीकत जितना दिखा रहे हैं उतनी और परत दर परत खुलती जा रही है। आइए आइए, देखिए देखिए, ये गंदगी है, ये गंदगी है गांव की हकीकत। और क्या बताएं साहब, शर्म आ जाती है जब हम जितनी हकीकत दिखाते हैं उतनी और दिखती जाती है, तो हमको खुद ही शर्म आती है। कहाँ है भाभी जी, थोड़ा बात करेंगे हम? ये तो हम चलते हैं, जिससे मिलना चाहते थे वो शायद हमारे पास में आ गई हैं, और इनसे ही पूछेंगे कि आंगनबाड़ी केंद्रों से इनको क्या दिया जाता है। नमस्कार, ये बताइए, आंगनबाड़ी केंद्र आप जाती हैं? जाते हैं। क्या क्या मिलता है आपको? हमको सिर्फ एक बार दाल मिली है, चने की दाल। सिर्फ एक बार? हाँ, सिर्फ एक बार, उसके बाद? उसके बाद नहीं मिले हैं। जैसे दलिया आता है, ये सब नहीं मिलता है मुझे। रिफाइंड तेल आता है, ये सब कुछ भी नहीं कुछ भी? मिलता है। कितने दिन की प्रेग्नेंट है? 6 महीने की। 6 महीने की, और 6 महीने में मात्र एक बार मिला है। एक बार से आशा बहू आती हैं? आती हैं। कभी जांच उच करवाने ले गई कि नहीं? एक बार ले गई थी। खुल के बोलिए, कोई डरने की बात नहीं है। एक बार ले गई थी। बस एक बार? तो क्या जो भाड़ा वगैरह लगा था वो आपने दिया था? हमने दिया था। कितना दिया था? तो 30 रुपए दिए थे। 30 रुपये। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, ये है गांव की हकीकत। आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो चीजें आती हैं इनको देने के लिए, वो आंगनबाड़ी के जो सहायिका होंगी, जो कार्यकर्त्री होंगी, वो उसको खा जाती हैं। इनके लिए आता है कि उनके लिए आता है, तो वही बताएंगे। अभी हम थोड़ा उनका नंबर कहीं से अगर मिल पाएगा तो बात करेंगे और उनसे पूछेंगे
कि मैडम क्या बांट रही हैं आप, ये गांव का जो पैसा आ रहा है आप क्यों खा रही हैं, ये उनसे थोड़ा सवाल करेंगे। तो जैसा कि अभी आपने पीछे देखा कि महिलाओं ने आरोप लगाया आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं आप, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पर, कि उनको सिर्फ एक बार 6 महीने की वो प्रेग्नेंट हैं और आज तक सिर्फ एक बार दाल मिला है। संयोग से हम आज इनके पास पहुंच गए, चलते चलाते रास्ते में मिल गई, तो हमने सोचा कि इनसे भी थोड़ी हकीकत जो है उस पर चर्चा करें कि लोग क्या कह रहे हैं और आप क्या कर रही हैं। तो हमारे सामने सुमन जी हैं, सुमन जी से ही थोड़ी बात करेंगे। नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते। क्या नाम है आपका? सुमन लता। सुमन लता। सुमन लता जी, जैसे कि पीछे सुनने में आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि जो अनाज बंटने के लिए आता है या कोई पौष्टिक आहार बंटने के लिए आता है वो पूरा बांटा नहीं जा रहा है, ऐसा क्या है? 28 बच्चों का आता है, 9 3 से 6 वर्ष वाले का। नहीं, बच्चों का नहीं पूछ रहे हैं, गर्भवती महिला का पूछ रहे हैं। गर्भवती का ज्यादा एक ही मावत है, 28 लोगन का बस। 28 लोग का? हाँ। 28 ही गर्भवती महिला है और 28 ही बच्चे भी हैं? बच्चे सब हैं तो 28 लोगन का आवत है राशन। टोटल 28 का आ ही रहा है। हाँ, 28। तो जैसा कि ये बताइए कि 28 का आ रहा है, वो तो आप बांटी रही थी, ये बताइए बच्चे कितना है? बच्चे हैं 55 हैं। 55 है रजिस्टर में? 7 से 3 वर्ष 7 से 3 वर्ष वाले 55 है। घटा बढ़ा करते हैं। हाँ, वो तो कम और वेश होते रहते हैं। और वो है 30 हैं अच्छा, पढ़ने वाले। तो ये बताइए कि जैसे कुपोषित बच्चे भी होते हैं कुछ, हाँ उनको वो कितने कितने हैं? एक रहा है। एक? कितना दिया जाता है उनको? उनको 2 डबल दिया डबल जाता तो नहीं दिया जाता है, 1.5 होता है। 1.5 होता है। जैसे तो इसका मतलब आपको ये पता ही नहीं है, तो आप बांट क्या रही हैं? समूह वाली बांट गई है। नहीं, समूह का है बांट रहा है, काम तो आपका है। काम हमका है मगर समूह से नहीं जुड़े हैं ना। नहीं, तो समूह से आप जुड़ी हैं, लेकिन जो आपका राशन आता है वो आपको बांटना है, फिर समूह का है बांट हम रहा है। तो खड़े होकर बांटे तो अपने सामने बटोरते हैं समूह वाले पर। नहीं, हम जब आपको हम एक छोटा सा प्रश्न आपसे हमने किया कि कुपोषित बच्चे जो हैं उनको कितना दिया जाना चाहिए, तो आपने कहा 2। डबल का डबल नहीं 1.5 का है, तो आप डबल कैसे दे रही हैं? इसका मतलब आपको पता नहीं है। पता सब है, जैसे दोहरा कहीं दे, जैसे डबल। कौन कहा द्वारा देने के लिए? समूह वाले। समूह वाली? समूह वाले के पास कोई लिखित में जानकारी है कि जो बताएंगे कि दूना देना है उनको? बताइए। समूह इनकी जगह पैसा थोड़ी सरकार से लेता है। समूह से अब आप कौन है? आप भी जवाब देंगे क्या इससे? एक दाएं अपने हाथ बांटे हैं, सब समूह वाले बांटे हैं। क्या करें? आप कौन है? आशा है। तो जैसे आशा बहू हैं, तो छोड़िए, अभी आपसे हम बाद में बात करते हैं। आप ही बता दीजिए कि जैसे जिम्मेदारी आपकी है, तो समूह क्यों बांट रहा है? समूह से नहीं ये थोड़ा इधर आएंगे आप, बीच बीच में बोल रहे हैं तो सामने आइए। हम बता रहे सामने आइए, थोड़ा आपसे ही बात करते हैं, भैया से बात करते हैं। भैया बीच बीच में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा हम भैया से भी जान लें। जी भैया, आप कौन होते हैं? हमारी वो मम्मी है। मम्मी है। तो जिम्मेदारी माता जी की है कि आपकी है? नहीं, जिम्मेदारी हमारी नहीं है, जिम्मेदारी आपकी ये भी तो है। नहीं, एक मिनट भैया, झगड़ा मत करिए, हम झगड़ा करने नहीं आए हैं आपसे। हमसे क्या पूछेंगे? अब हम पूछने आए हैं। नहीं, हम भी तो पूछ सकते हैं। नहीं, आप नहीं पूछ सकते। आप प्रेस हो, हम भी तो पूछ सकते हैं प्रेस से, नहीं पूछ क्योंकि सकते। हम भी देखते टीवी देखते हैं। आप पूछ नहीं सकते हैं। आपसे हमने क्वेश्चन किया है कि आप किस अधिकार से इनके कार्य क्षेत्र में जो आता है, जो काम आएगा इनके काम के लिए, जो इनको काम करना है, उस पे नहीं, एक मिनट, उस पे आप कैसे बात कर रहे हैं? भैया हम ये बता रहे पूछ रहे हैं, ठीक है, कि हमारे यहाँ पे 2 दिन समूह बांट गई है जी, ठीक है। फिर तीसरी बार हमने कॉल की, मैम से पूछा, तो मैम ने कहा जी जितने बच्चों का आ रहा है उसको बांट दीजिए, ठीक है, बाकी हमें नहीं पता। आपने क्यों पूछा? क्यों? क्योंकि वो सब लोग गाली दे रहे थे कि हमें नहीं मिला, हमें नहीं तो मिला। आप होते हैं कौन पूछने वाले? क्या गवर्नमेंट ने आपको डिप्यूट किया है? क्यों क्या अगले सिंह हैं, ठीक है, तो क्या हमारी माम को हम मार रहे थे कि महिलाओं को मार रहे थे उनको? नहीं, मारने की बात नहीं कर रहे हैं हम। जैसे आप नहीं, एक मिनट, आराम से बात करिए, आराम से बात करिए। हम आराम से ही आपसे बात कर रहे हैं। आप हमको यही सिर्फ बता दीजिए कि क्या इनकी जगह पे आप काम कर रहे हैं? हम काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, तो हमने कहा भाई लड़ाई मत कीजिए, और जितनी है आप अपना पैके ले लीजिए, ठीक है। तो अब किसी को 1 मिले 2 मिले उससे हमें वास्ता नहीं है, लेकिन जो को अगर लड़ाई करे तो ये गलत है, और जितना है हमने तो क्या इसकी सूचना आपने आगे कहीं दी? किसकी? जो लड़ाई आपके घर पे होती है, लोग आके आपके यहाँ अटैकिंग मूड में होते हैं, तो क्या इसका कभी आपने आगे बताया किसी को?
हाँ तो हम वहाँ समूह को सब लोग जानते हैं, तो समूह समूह कौन होता है आपके काम में दखल अंदाज करने के लिए? क्यों दखल अंदाजी समूह की अगर है आपके गांव में, तो इनके काम में समूह का कोई मतलब नहीं होता? समूह क्यों है? पहले समूह बनाया गया था भाई, पहले समूह बना है, पहले समूह प्रधान बनाए थे, प्रधान ने बनवाया है। पहले समूह बना तो ये बताइए कि समूह पहले बनवाया है तो इसके लिए सुपरवाइजर जिम्मेदार हैं? जैसा कि हम ये पूछ रहे हैं, समूह के लिए क्या सुपरवाइजर जिम्मेदार हैं? समूह के सिग्नेचर होते हैं। सिग्नेचर होते हैं, वो सही है, बटना भी वैसे ही चाहिए। आपने जो कहा उसको हमने मान लिया, लेकिन जो दरिया आ रही है वो आपके ऊपर लग रहा है। हमका दरिया मिली है एक बार हाँ बस, हमका दोबारा भी कभी दरिया नहीं मिला। चलिए ठीक है कि आप देख ही रहे हैं, इस गांव की हकीकत हम दिखा रहे हैं और परेशानियां इतनी हैं कि कहा नहीं जा सकता है ये गांव के लोग कितना परेशान हैं। जैसा कि सुनने में भी आ रहा है कि इस गांव के लोग ये कह रहे हैं कि प्रधान जी अपने आदमी को खड़ा करके और प्रधानी अपने घर ले आए और उनका आदमी सिर्फ दस्तखत करने के लिए जाता है, बाकी प्रधानी वही चलाते हैं। ऐसा कुछ है का? अरे मतलब हाँ ऐसा है, मगर ये हम अब कुछ नहीं जानते। हमारे घर मतलब ये गांव जो है हमारा सही होना चाहिए। नहीं, गांव सही होना चाहिए। जैसे आप कह रही थी अभी, जब बोलना हो तो कैमरे बोला कीजिए। आप कह रही थी कि अशोक सिर्फ नाम के प्रधान है, प्रधानी कौन चला रहा है? नहीं ये हुआ कह रही। का कह रही थी अम्मा? उदयमान कस के बोलो ना अम्मा। उदयभान। नहीं होगा आज बताइए, हमको लगा खाए ना थी। हाँ पता नहीं दी थी। नहीं हाँ उदयमान चला रहे हैं। उदयभान। और प्रधान कौन है? अशोक। हाँ तो ये चला का रहे हो? गाड़ी है का कि खरीद लिए अशोक, खरीद के वो उदयभान को दे दिए? अब पता नहीं वो चला वह करवाई ना है, वह अपन जिताई नहीं है तो वह अपन चला रहे हैं। वो ज्यादा पढ़े लिखे पैसा वैसा खर्चा किन? हाँ कौन? उदयभान। हाँ आप कहो, हम क्या कहें। हाँ उदयभान चला कौन रहा है? चलाते रहे उदयभान। हाँ और मोहर अशोक है और प्रधान अशोक है। उदयभान। नहीं अशोक है प्रधान हाँ और चला रहे हैं उदयभान। हाँ, बहुत अच्छी बात बताई अम्मा। ये गांव है, ऐसी ऐसी करामातें गांव में दिखती हैं साहब कि आनंद आ जाएगा। विश्व में और किसी देश में ये नहीं मिलेगा कि प्रधान कोई और हो और चला कोई और रहा है। ये स्थिति है भारतीय गांव के धरातल की, ग्रामीण भारत ये है। और लोग बता रहे हैं कि पानी कहाँ तक भरता है बरसात में? कहाँ तक? यहाँ तक ऐसे हम लोग कपड़े समेट के जाते हैं। अरे बढ़िया रहता है, कम से कम बाहर से आती है, पैर धुलना नहीं पड़ता है। वहाँ तक भर जाता है, सारी गली भर जाती है ये पानी। देखिए, लोग बता रहे हैं जब बरसात आती है तो वहाँ से लेके और यहाँ तक इससे पानी बहाते है, बरसात इस काम से ऐसे बाढ़ आ गई। उधर देखो इससे लगे हंसो ना, सही बात बताओ। न देख लो अपनी आँखिन देखो भाई, उधर सब पानी निकले। हमारी आँख से दिखा था, लेकिन तुम्हारी आँख से पलटे देखत ना। हाँ तो वहाँ पलटे है, ये बहाते है हरदम। जो कहा डाल दे पाइप पर तो डरता ही नहीं। अरे सरकार पानी की व्यवस्था की, छन्नी लेके छान के पी लिया करो। तो अब यहाँ हो भाई करिए, का होई। हाँ, हमको भी लगता है इसी पानी में आके जो यहाँ के जिम्मेदार हैं उनको अपनी नाक रगड़ के और मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हकीकत गांव की देख के उनको भी शर्मिंदा हो जाना चाहिए। बताइए, उनके भी बच्चे होंगे, कोई भी बच्चा यहाँ बीमार हो सकता है। गंदगी का ऐसा अंबार है साहब कि महक बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये बेचारे यहाँ कैसे रहते होंगे ग्रामीण? थोड़ा हम कहेंगे आप दिखाइए इन ग्रामीणों को, और दिखाएंगे इस गांव की हकीकत, आगे की तरफ ले चलेंगे। ये तो अभी थोड़ा सा था, अभी और चीज दिखाएंगे। तो स्थिति कितनी खराब होती जा रही है गाँव की, आइए दिखाते हैं। अम्मा भी कुछ कह रही थी अभी, तो हमने कहा लाओ अम्मा की भी बात सुन ले। का अम्मा क्या कह रहे हो? पानी गड़ही के वापस जा रहा है, दुआरे वार के यहाँ सब भरा होते है। दुआर हमारे कहूँ निकाले करो अम्मा, रहा के ठौर नहीं, कहूँ रहा गोरू और निकाले बनावे के ठौर नहीं रह जाते है। अच्छा, सब दुआरे वार सब जा रहा पानी गड़ही के। प्रधान और धान से कबो कही कि ना कही? अब प्रधान तो कही हो भैया, तो नहीं कही तो हम पंच कही तो का कही। का कहते प्रधान? प्रधान कहते भैया हम का करिए, 6 महीना के बाद बताइए। 6 महीना बाद बताइए तो काम कब हुई? जब बताइए तो करे बाद 6 महीना बाद। अब जौन कुछ वो करें। स्थिति आप देखिए, हम कहेंगे थोड़ा दिखा दीजिए। बताइए, ये पानी, गंदा पानी जो गांव का है, ये पूरा जा रहा है, ये दरवाजे की तरफ जा रहा है। इससे बीमारी फैलेगी, और बीमारी फैलेगी तो क्या इसकी जिम्मेदारी प्रधान जी लेना चाहते हैं या किसी जिम्मेदार को सौंपना चाहते हैं जिम्मेदारी? वही बताएंगे। सफाई कर्मियों में क्या हाल है? सफाई वाले कब हुआ उतना ही नहीं है यहाँ, कब हम नहीं। कहाँ सफा रहे? बैंक में सफा रहे का? अब पता नहीं क्या कह रही हो? साफ करे नहीं तो यहाँ नहीं आओ नहीं आवती तो का बैंक साफ कर रहे हैं का? तो बैंक साफ करते हैं, का अच्छा, बैंक के सफाई का बिटिया
कठवारा गांव सफाई कर रहे हैं। अच्छा, वही एक गांव मिला उनका, हाँ। बाकी कोनो गांव नहीं। यहाँ के लोग वोट नहीं दिए थे का प्रधान का? दिए थे सब लोग। अच्छा, प्रधानी के समय कुछ पैसा वैसा बटा था? कुछ भी नहीं। पैसा वैसा यहाँ बटत कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं, तो वोट के का बिना पैसा के दे रहे हो का? हाँ वोट हम बिना पैसा नहीं देते सबको। अच्छा, के का दे रहे? हैं, अब तो आशा तो देवान दे नहीं, अखिलेश सिंह का देते अरे रहे। जीते को जैसे दिए, कहा जीत गए तो उन्हीं की दी थी। हाँ वही दे रहे हैं। अरे जैसे वो जीत गए तो उनके मुंह पे वो बता रहे हो का कि हम बताए ना जब उनसे वोट दे रहे हो कि नहीं? नहीं वाट हम उन्हें दे रहा हूँ, देवाने के यहाँ। अच्छा अच्छा। और अब उनके लिए अब हम पंचायत जो करी जो कहा तो पंचायत कही दे देती है, मतलब वो भी कुछ सुनवाई तो देखिए इतनी बुरी स्थिति है, और दिखाएंगे और गांव की हकीकत जितना हम अंदर जाएंगे उतना और दिखता जाएगा आपको। आप खुद सोच सकते हैं कि ये गंदा पानी जो है ये गांव की तरफ अगर जाएगा तो बीमारी किस तरह से फैलेगी, और बीमारी अगर फैलेगी तो किसी की जिंदगी खराब हो सकती है। डायरिया अगर हो गया और कुछ भी हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा, ये यही लोग बता सकते हैं। आगे हम कितना बताएं, जितना दिखाते जा रहे हैं चीज़ें दिखती जा रही हैं। आइए हमारे चैनल के माध्यम से आप देखते रहिए ऐसे तमाम न्यूज़। हम ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए कटिबद्ध हैं, सोचते हैं कि आप और अच्छा देखिए। इन लोगों की जो दुर्दशा हो रही है इस ग्रामीण भारत में, उसको हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इनकी बातों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सरकार देखे, जिम्मेदार लोग देखें और इनकी जो समस्या है उसको हल करे, क्योंकि इनकी समस्याएं हम तो हल नहीं कर सकते। ये अगर समर्थ होते तो सरकारों के ऊपर डिपेंड नहीं होते। ये सरकार से यही चाहते हैं कि ये जो इनकी स्थिति है ये थोड़ी अच्छी हो जाए, इनको भी अच्छा पानी मिले, अच्छी तरीके से जीवन इनका चलने लगे। इनको सरकार से और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये ग्रामीण भारत के लोग हैं। ग्रामीण भारत के लोग जो होते हैं वो स्वाभिमानी होते हैं, इसलिए सरकार से बहुत अपेक्षा नहीं करते हैं। लेकिन इतनी तो अपेक्षा हर व्यक्ति करता है कि उसको भी जीवन के जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो मिलनी ही चाहिए। और अपने चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे, गुजारिश करेंगे कि इसको सरकार देखे। आप देख रहे थे तीसरी आंख न्यूज़ 24 सुभाष मिश्रा के साथ। जय जवान जय किसान।